राधा। अरे भैया जी, सब वेदों का सार है राधा, सब वेदों का सार है राधा। और इससे भी बढ़कर कृष्ण प्रेम आधार है राधा। हरि बोल। राधे राधे बोलो, चले आएंगे बिहारी। क्या अर्थ हुआ कि कृष्ण प्रेम के लिए राधे राधे बोलो, यानी कृष्ण प्रेम आधार हैं। श्री राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। ओ राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। मस्ती में झूमते हुए सभी भक्त दोनों हाथों से ताली सेवा करेंगे। जय हो। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। वो राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधे मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधे मेरी चंदा चकोर है। हे राधे मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधे मेरी चंदा चकोर है बिहारी। ओ राधे मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधे 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 ओ राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे मुरारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे मुरारी। हाँ राधे 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 जय हो। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी सागर तरंग है बिहारी। राधा मेरी सागर तरंग है बिहारी। हे राधा मेरी सागर तरंग है बिहारी। राधा मेरी सागर तरंग है बिहारी। ओ राधा मेरी सागर तरंग है बिहारी। राधे राधे
जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। बोल श्री बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की, जय हो। श्री युगल सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी यथास्थान बैठ जाएं शांति से। जय हो प्रभु जी। कौन? आप राकेश बाबू को कान पकड़ के समझाओ, ये ऐसे नहीं मानेंगे। आप पकड़ सकते। जब ये स्थिति उद्धव जी ने देखी कि ये है क्या, कि इनको एक भ्रमर में कृष्ण नजर आ रहा है, ये कोई मामूली स्थिति नहीं है। एक भ्रमर में इनको कृष्ण नजर आ रहा है, इनकी प्रेम की स्थिति क्या होगी? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, मैं तो गांव की गंवारें समझ रहा था, और इनकी स्थिति तो ये है। आप श्लोक सुनिए, अहो यूयम, इसमें पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजत। तुम तो इस लोक में और उस लोक में सबके लिए पूज्य हो गई। तुमने वो स्थिति प्राप्त कर ली है कि तुम्हें एक भ्रमर में और ब्रह्म नजर आ रहा है। भैया जी, तब तक राधिका बोल पड़ी भाव विभल होकर कि उद्धव जी, आपने प्रेम का पहाड़ा पढ़ा नहीं है, आपको पता नहीं कि प्रेम का दूसरा नाम ही तो कृष्ण है। प्रेम उसके अलावा और है क्या? आपने संसारी प्रेम पढ़ा है, पारमार्थिक प्रेम का आपको ज्ञान नहीं है। और बोल पड़ी कि प्रेम तत्व का सार कृष्ण है। प्रेम तत्व का सार कृष्ण है, जीवन का आधार कृष्ण है। ब्रह्म ज्ञान जिसके तुम पोथियां लेकर के आए हो, ब्रह्म ज्ञान सब हमें पता है, और जो तुम जिन पोथियों को लेके आए हो ना, उस ब्रह्म ज्ञान का सार कृष्ण है। उस ब्रह्म ज्ञान का सार कृष्ण है। तुम छोड़ो, नहीं समझ पाओगे। तुम तो केवल इतना करो कि जो तुम संदेशा लाए हो, जो तुम संदेशा लाए हो, उसे अब तुम हमें सुना दो। उसको अब तुम हमें सुना दो। वह संदेशा नहीं है, वह संदेशा नहीं है। तब संदेशा नहीं, वह प्राण है अपना। भगवान की वाणी सुनने को मिले तो मुर्दे में प्राण आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? संदेशा नहीं, वह प्राण है अपना। प्राणनाथ से हमें मिला दो। हम तो ऐसा ही समझेंगे, समझे ना, जैसे हमको हमारे प्राणनाथ ही। तब ये बोले कि देखो, श्री कृष्ण ने जो संदेशा भेजा है वो और कुछ नहीं है। इस श्लोक की व्याख्या करके हम सुनाएंगे। भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात मना क्वचित, तथा हम च मना प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रय। भगवान ने कहा है कि अरे गोपियों, तुम्हारा और मेरा वियोग हुआ कहाँ है जो तुम रोती हो? तुम्हारा, हम भी इसको अपने तरीके पर देखें तो हमको भी ये चरितार्थ होता है, खरा उतरता है। मेरा और तुम्हारा वियोग हुआ कहाँ है जो तुम रोती हो? क्वचित हो भी नहीं सकता। क्यों? कि मैं तो सबकी आत्मा हूं, और आत्मा के रूप में मैं क्या तुम्हारे अंदर विराजा हुआ नहीं हूं?
और जब तुम मुझे अपनी आत्मा के रूप में देखोगी तो तुम पाओगी कि मेरा और तुम्हारा वियोग हुआ ही नहीं। अरे बाबरी हो, जब तुम मुझसे प्रेम करती हो तो क्या मैं तुम्हारे दिल में नहीं होता? तुम तो केवल मुझ में अपना मन लगा दो, मैं अपने प्रेमी भक्त को विरह देता हूं, विरह। कोई भी हाथ उठा के बता दे कि मीरा को विरह के अलावा दूसरा क्या मिला है? मीरा जैसी भक्ता कोई दूसरा प्रमाण कलयुग में मिलता नहीं। चैतन्य महाप्रभु को विरह के अलावा और क्या मिला है? हरिदास जी को विरह के अलावा और क्या मिला है? ईश्वर जिस किसी से भी प्रेम करता है उसके अंदर इतना विरह भर देता है कि वो उसको भूले ही नहीं, उसकी याद में जीवन भर रोता ही रहे, और रोना ही तो उसकी प्राप्ति है। प्रेमा भक्ति का अर्थ आप कैसे करोगे? प्रेमा भक्ति का तात्पर्य और है क्या? अरे भाई, हमें भूख लगी है, रहा नहीं जा रहा, भोजन मिला, ज्यादा भोजन करने में 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट बाद फिर याद आती है भोजन की, देखने का मन नहीं करता। वही स्थिति ईश्वर की है। प्रेमा भक्ति ईश्वर सबको नहीं देता, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं भक्तों को, भक्तों को, तब जाके कोई मीराबाई या सूरदास या चैतन्य महाप्रभु बनता है। ऐसे रोटी रामों ने कपड़े रंग लिए और साधु अपने आप को कहने लगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो कहते हैं तो तुम तो मुझ में केवल अपना मन लगा दो, मैं तो तुम्हारी आंखों से दूर इसलिए हूं। अब कारण, मैं तो तुम्हारी आंखों से दूर इसलिए हूं कि दूर रहने पर प्रियतम में जैसा मन लगता है वैसा पास रहने पर। अगर किसी महिला का, यहाँ जो बैठी है हमारी बहू बेटियां, कोई पति गया हो सर्विस करने के लिए अमेरिका और मालूम है 3 साल पीछे लौटेगा, तो जिनकी उसकी कोई दूसरी सहेली, दौरानी, जेठानी, उन दोनों पति पत्नी की स्थिति देख लो और उस महिला की स्थिति देख लो कि वो हर समय उसकी एक आंख वहीं रहती है, उसका हृदय अमेरिका में ही रहता है, जबकि उसी की बहन, उसी की दौरानी जेठानी रोजाना आपस में। कहाँ है वो प्रेम? प्रेम तो ये है जो विरह में मिलता है, पास में रह करके प्रेम। अब गोपियां बोली कि ये क्या कह दिया कि अपना मन मुझ में लगा दो, विरह इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हारा मन मुझ में लग जाए। तब पंडित जी उन्होंने कहा है कि हमारे पास मन हमारा है कहां, है कहां? एक ही तो मन था जो उस दिन दे दिया जिस दिन तुम अक्रूर जी के साथ में गए थे। हमने भी आपको सुनाया था, मन, बुद्धि और चित्त सब के सब अपने प्राणनाथ के साथ में भेज दिया। और अब आप 2 लाइन केवल बोलिए, मेरो मन, एक ही तो मन, एक ही तो था वो जो है नहीं आता। उधो मन न भये 10-20, उधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब को अब राधे मन न भये 10-20, उधो मन न भये 10-20।
हमने आपको थोड़ी देर पहले सुनाया कि कृष्ण कह रहे हैं कि उनके प्राण इसलिए नहीं निकल रहे कि मैं उनको ये भरोसा दिलाकर आया हूं कि मैं वापस आऊंगा। और जब ये कह दिया कि विरह तो मैं तुम्हें जानबूझ करके दे रहा हूं जिससे कि तुम मुझसे ज्यादा प्रेम, तो एक बात क्लियर हो गई कि अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। जब ये कह दिया तो निराश होकर के व्याकुलता में रोने लगी। ललिता जी कहती हैं, माना कि आज हम अकेले रह गए, माना कि आज हम अकेले रह गए। जुदाई के आंसू आज आंखों से बह रहे, जुदाई के आंसू आज आंखों से बह रहे। अब रोते हुए हमें कौन चुप कराएगा उधो। पहले तो वो चुप करा लेते थे, अब रोते हुए हमें कौन चुप कराएगा उधो। जब जो चुप कराते थे वही रोने को कह रहे हैं। अब नहीं आऊंगा तो रोती रहो सारे जीवन, वही तो प्रेम। जब वही रोने को कह रहे हैं और निराश होकर के किससे होंगी अब रुष्ट कन्हैया। पहले तो मान मंदिर है ना बरसाने में, पहले तो कितना मान करती थी गोपियां, कितना उनको रिझाती थी, कितना उनको खिजाती थी। अब वो कह रही हैं कि किससे होंगी रुष्ट कन्हैया, किससे दिल की बात कहेंगी। कोई दिल की बात सुनने वाला भी तो होना चाहिए। दिल की बात मित्रों में कही जाती है, सहेलियों में कही जाती है, माता पिता से और सास ससुर से तो कोई दिल की बात करने। किससे होंगे रुष्ट कन्हैया, किससे दिल की बात कहेंगी, किससे हंसें लड़ेंगी, किससे रूठें और मनोहार करेंगी, रूठें और मनोहार करेंगी। तुम्हें न पाकर ब्रज में प्यारे, तुम्हें न पाकर ब्रज में प्यारे, जीते जी हम मरी लगेंगी। किससे होंगी रुष्ट कन्हैया, किससे दिल की बात कहेंगे। तब उद्धव जी बोल पड़े कि अरे इसमें इतना व्याकुल होने की क्या बात है। उन्होंने तुम्हें बताया ना कि वो तुम्हारी आत्मा है, तो तुम्हें उनको आत्मा के रूप में क्यों नहीं स्वीकार कर लेती। क्यों कृष्ण एक साकार रूप में प्रार्थना करती हो, पूजा करती हो, निराकार रूप में प्रार्थना कर लो, निराकार रूप में उनसे प्रेम कर लो, निराकार रूप में उनसे लाड़ ला लो। ने बोली निराकार में ये सब काम नहीं होते। उद्धव तुम समझोगे नहीं, क्योंकि तुम निराकार के प्रेमी, निराकार के उपासक हो। हमने तो साकार से प्रेम किया है। तुम ब्रह्म की बातें बार बार करते हो, वेदांत का पाठ हमें पढ़ाते हो, इसका हमारे लिए कोई अर्थ नहीं। उद्धव निर्गुण की नौकरानी, निर्गुण की नौकरानी हमें ना होना। उद्धव निर्गुण की नौकरानी हमें ना होना। उद्धव हम तो सर्वगुण श्याम की प्यारी सहेली हैं। हम तो सर्वगुण यानी साकार श्याम की प्यारी सहेली हैं। हम वृंदावन निकुंज की रस की फुलवारी बीच, वृंदावन निकुंज की रस की फुलवारी बीच चंचल चितचोर चंचरीक की सहेली हैं। चंचल चितचोर चंचरीक की चमेली हैं।
अब तो उन्होंने ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी अधिक दुखी कर दिया है। हमने तो साकार जानकर प्रेम किया है, और इन्होंने ये भी कहा है कि निराकार है कृष्ण, अगर तो तन धरकर क्यों आया, जन्मे ही नहीं तो फिर किसको यशोदा दूध पिलाया। और हमें लगता है कि अभी हमें आधा घंटा और लगेगा, इसलिए आपसे क्षमा मांगते हुए अगली कथा में सुनाएंगे। भाई ये तो 11:01 हो चुका है। राकेश बाबू सबने आनंद लिया, लेकिन राकेश बाबू अंदर ही अंदर कोड़ रहे हैं। सबने डांस किया, इन्होंने खड़े हुए ही है। सबसे आगे कूदते नहीं कूदते हैं, टेंशन में। जाओ भैया, केवल जब तक आप जाएंगे तब तक हम केवल अपने श्रोताओं को 2 पद सुनाएंगे और समापन करेंगे। राधा रानी कहती हैं, बनाकर छोड़ देते हो, बनाकर छोड़ देते हो, कृष्ण निज रूप का आदि, कृष्ण निज रूप का आदि। बताओ भूल कर तुमको, बताओ भूल कर तुमको, यदि जाएं तो कहां जाएं, ये तो बताओ कि जाएं तो कहां जाएं। ब्रज के एक बड़े रसिक संत हुए ललिता जी, उन्होंने इस छवि का इतना बढ़िया चित्रण किया है, हमें बहुत रुचता है। इसलिए हमने बोला कि भाई हम केवल 2 पद कहेंगे और फिर हम बंद करेंगे, उनको आना दो। त्रेता में, त्रेता युग में, सुनिए गुप्ता जी, त्रेता में होती जो माचिस की तीली एक, त्रेता में होती जो माचिस की तीली एक, तो बाट का अशोक में यों सीता जी दुख पाती क्यों। मांगी है ना उनसे, अग्नि लाके तू मुझे दे दे, मुझसे ये बहस सहन नहीं हो रहा। राम जी का तो बाट का अशोक में सीता जी दुख पाती क्यों। रावण के पास यदि होता एक फायर ब्रिगेड, रावण के पास यदि होता एक फायर ब्रिगेड, तो जलाए हनुमान के लंका जल जाती क्यों। तो अभी और है, क्लाइमैक्स बाकी है। जलाए हनुमान के लंका जल जाती क्यों। कौरवों के पास यदि होता एक एटम बम, कौरवों के पास यदि होता एक एटम बम, तो 18 अक्षौणी फौज ऐसे खप जाती क्यों। तो ऐसे खप जाती क्यों। वृंदावन से मथुरा को, वृंदावन से मथुरा को यदि होता एक टेलीफोन, वृंदावन से मथुरा को यदि होता एक टेलीफोन, तो कृष्ण के विरह में राधा ऐसा दुख पाती क्यों। तो कृष्ण के विरह में राधा ऐसा दुख पाती क्यों। भैया जी, बहन जी, बहुओं, बेटियों, राधा एक नाम नहीं है, राधा तो एक भाव है जो बड़ भागियों को नसीब होता है। ये सबको नसीब भी नहीं होता। अरे इसलिए क्या जरूरी था ये, किसको अभी हटाती। रस लेना सीखो, कथा का रस लेना सीखो। वो 2 मिनट बाद भी हो सकता है प्रभु जी। राधा एक भाव है, राधा एक नाम नहीं है जो बड़भागियों को नसीब होता है।
राधा नाम नहीं, राधा तो खुद में एक रसीला भाव। राधा नाम नहीं, राधा तो खुद में एक रसीला भाव। डूब गया जो भाव नगर में, वहां प्रेम का कहां अभाव, वहां प्रेम का कहां अभाव। कृष्ण रूप हो जाता तन मन, कृष्ण रूप हो जाता तन मन। किन में, किनका, किनका और किन में, जिनमें होता राधा भाव। अगर नहीं है तो मान लो कि अभी उस भाव से बहुत दूर है। ये दृष्टिकोण देख करके, ये हालत देख करके, और अब तो उद्धव जी ने जो ज्ञान की पुस्तक लाए थे, पोथियां, सबको फाड़ करके यमुना जी में फेंक दी और भाव विभोर होकर बोले कि कोट कोट जिब्याहों मुख में, बेकार। क्यों? कोट कोट जिब्याहों मुख में, पर इनके बिना राधा नाम सुनाए कौन, राधा नाम सुनाए कौन। पार ब्रह्म की ईश्वरी राधा, पार ब्रह्म की ईश्वरी राधा, इनकी महिमा गाए कौन, इनकी महिमा गाए कौन। आगे कहते हैं, ये बाकी किसके हैं? उद्धव जी के। मुझसा पतित कौन जगमाही। अरे भाई, अभी आपको सुनाया कि बृहस्पति जी के शिष्य हैं, इतने ज्ञानी हैं। वो कह रहे हैं कि मुझसा पतित कौन जगमाही, उसे राधा नाम जपाए कौन। आज सदगुरु मेरी बन गई राधा, आज मैं उनका शिष्य हो गया। सदगुरु मेरी बन गई राधा, मेरे भाग्य को आज सराहे कौन। मुझसे ज्यादा बड़भागी कौन हो सकता है विश्व में। क्यों? कि राधा को मैंने आज सदगुरु के रूप में पा लिया। मेरे भाग्य को आज सराहे कौन। कोट कोट जन्मों का फंदा जो हमारे गले में पड़ा हुआ है, कोट कोट जन्मों का फंदा, अरे सदगुरु बिना हटाए कौन। सदगुरु लाल कपड़े वाले नहीं, राजा जी जैसा हो, जिसमें प्रेम भरा पड़ा हो। कोट कोट जन्मों का फंदा, सदगुरु बिना हटाए कौन। धन्य कृष्ण, कृष्ण भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि अच्छा किया जो आपने मुझे यहां। धन्य कृष्ण जो शरण में भेजा, धन्य कृष्ण जो शरण में भेजा। इन बिन प्रीत सिखाए कौन, इन बिन प्रीत सिखाए कौन। और कहने लगे कि इन्होंने जो मुख से कहा है सो तो कहा ही है, इन्होंने जो मुख से कहा है तो सुनाया तो सुनाया ही है। इन्होंने तो बिना कहे भी, यानी केवल आंसुओं से कृष्ण को काफी कुछ कह दिया है कि कृष्ण नाम है क्या। कही कछु बैनन तो तुझे बीच में बोलने की क्या गरज है। उसने फोन कर दिया, वो आ जाएंगे बाबा, तुम सबसे ज्यादा होशियार है वो। हरे कृष्ण प्रभु जी, बोल वृंदावन बिहारी लाल की तुम्हें जय। पता है कि ये लाइव चल रहा है, फिर किच किच होती है, मुझे बीच में बोलना पड़ता है। क्यों नहीं सब्र कर सकते भाई? वो तो आ ही रहे हैं, जब वो आ जाएंगे तो हम अपनी वाणी बंद कर देंगे। हम तो यही तो कह रहे हैं, वो जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक हम कुछ पूर्ति कर लें। बीच में बोलने की कहां जरूरत पड़ रही है? माफ करो भाई। कही कछु बैनन तो बहुत कही
नैनन सो, आंसू तो नैनों से बहेंगे साहब। कही कछु बैनन तो बहुत कही नैनन सो, रही सही कह दई हिचकीन ने, इनकी हिचकियों ने जो कुछ रहा साहस हो वो सब कह दिया कृष्ण ते, वो सब कह दिया कृष्ण ते। कौन कहता है कि हर बात स्याही से लिखी जाती है? कौन कहता है? कौन कहता है कि हर बात स्याही से लिखी जाती है? बहुत सारे जज्बातों से भी भरा जा सकता है एक कोरा पन्ना। ओहो, जज्बात हमारे हृदय में पैदा तो हो, बहुत सारे जज्बातों से भी भरा जा सकता है एक कोरा पन्ना। और अब तो वेदांती जो उद्धव जी हैं, उनका सब कायाकल्प हो गया और ब्रज की धूल इन्होंने छानी है 6 महीने। कह करके क्या गए थे कि कल लौट करके उन्हें ज्ञान का पाठ पढ़ा करके और कल लौटाऊंगा। इनकी जाने की इच्छा नहीं हुई है, क्योंकि रस ही अलग है। वो रस ही एक ऐसा है कि उस रस में गोता मारने वाला जो एक बार गोता मार लेता है ना, वो नहीं चाहता कि मैं अब ऊपर उबर के आऊं, बल्कि वो कहता है अब इसमें मैं डूब जाऊं। ऊपर उतरना उसको ऊपर हम ऊपर क्यों आना चाहते हैं कि कहीं मर नहीं जाएं। और जिसने रस में गोता लगा लिया वो कहता है कि कहीं जीते जी नहीं रह जाएं, अब तो डूब करके अपना जो है ना। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। अरे बोल। बोल श्री रुक्मणी रमण भगवान की। बड़ी सुंदर झांकी के हम सभी दर्शन कर रहे हैं। रुक्मणी जी एवं भगवान श्याम सुंदर हम सभी के बीच में पधारे हैं, उनका सभी हृदय से स्वागत करें। भाई राजेश जी को बहुत सुंदर झांकी, हमारा मन रीझ गया। जय हो जय हो जय हो जय हो। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। बहुत सुंदर श्रृंगार किया है और ममता जी को मैं तो पहचान ही नहीं पाया कि ये ममता जी है। बहुत सुंदर। अभी हम 5 मिनट रुकिए, हम 5 मिनट प्रसंग में प्रवेश करके और फिर माल्यार्पण करा देते हैं। ठीक है, माल्यार्पण करा देते हैं, फिर आप लोग जश्न मनाना। बस केवल 5 मिनट रुक जाइए, बैठ जाइए। 5 मिनट बैठ जाइए, केवल 5 मिनट में हम ये करा देते हैं। भगवान ने जब कंस को मार दिया तो कंस की दोनों पत्नियां अस्थि और प्राप्ति ये गईं अपने पिता जरासंध के पास, और इन्होंने जब ये शिकायत की कि हम विधवा हो गईं तो बैर ठान करके और जरासंध ने 18 बार आक्रमण किया है मथुरा पर। 17 बार भगवान उसको जीत जीत करके वापस छोड़ते रहे
कि ये और दुष्टों को लेकर के आता रहे और हम उनका संहार करते रहे। 18 बार जब ये आया है तो भगवान छोड़ करके वहां से भाग गए मथुरा को, और रण छोड़ कर भागे, इसलिए उनका नाम मालूम हुआ पड़ा एक रण छोड़ रहा है। बोलिए श्री रण छोड़ राय भगवान की जय। इसका एक अर्थ ये हुआ कि उसने जरासंध ने कह दिया था कि ब्राह्मणों से कि अब की बार अगर मैं हार गया, तुम तपस्या करना अभी से शुरू कर दो, यदि मैं अब की बार हार गया तो तुम सबको जान से मार दूंगा। भगवान का जन्म कहते हैं कि मैं विप्रों और गायों के रक्षण के लिए आया हूं। भगवान को भागने में भी शर्म की नहीं महसूस हुई और भगवान छोड़ के भाग गए। अब इन्होंने द्वारकापुरी बसवाई और विश्वकर्मा जी से, और द्वारकापुरी बसवाने के बाद वहां बलराम जी का विवाह हुआ रेवती जी से, और भगवान कृष्ण ने विवाह किया रुक्मिणी जी से। जब इन्होंने ये कह करके प्रसंग को पूरा कर दिया, तब सुखदेव जी से पूछ लिया परीक्षित ने, भगवान विवाह जैसा प्रसंग आपने इतने संक्षेप में निपटा दिया। नहीं प्रभु, मुझे तो विस्तार से वो लीला सुननी है कि रुक्मिणी जी का विवाह भगवान कृष्ण से हुआ और आपने कहा कि गांधर्व विवाह हुआ। ये मैं जानना चाहता हूं कि गांधर्व विवाह कैसे होता है और किस प्रकार हुआ। तब उन्होंने सुनाना शुरू किया कि रुक्मिणी जी ने भगवान के बारे में नारद जी से सुन रखा था कि भगवान ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, जो हमने सुनाया था कि श्रुत्वा। तो उनको प्रेम हुआ, हमको भी प्रेम तभी होगा जब हम सुनते रहेंगे। तो जब उनको प्रेम हुआ तो एक ब्राह्मण के द्वारा उन्होंने पत्र भेजा, क्योंकि इनका बड़ा भाई रुक्मिणी नहीं चाहता था कि उनसे इनका विवाह हो। उनकी दृष्टि में द्वारकाधीश ग्वाले हैं, यानी बचपन के उस भाव को वो भूला नहीं है, और अब वो द्वारकाधीश है, फिर भी उसने मंजूर नहीं किया। तो पत्र पा करके भगवान वहां से आए हैं, और आकर के रुक्मिणी जी का हरण करके भगवान ने और फिर द्वारका में ले जा करके और विधि विधान के साथ और रुक्मिणी जी से विवाह किया है। बोलिए श्री रुक्मिणी हरण भगवान की जय। हाँ जी, खड़े हो जाएं। नहीं, पूजा उनको करना, तो आप भजन गा लो वो वाला। आइए आप लोग करो, उनको भजन। माल्यार्पण कर रहे हैं पंडित जी महाराज। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। रुक्मिणी रमण भगवान के जय। सरकार की जय। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहन चूड़ी तो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी तो कबहू न टूटे, सवरू दूल्हा जो कबहू न रूठे,
मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल। जय हो। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग ना छोटे, 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 अरे ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग ना छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग ना छूटे, ओ प्रीति का धागा कबहू न टूटे, प्रीति का धागा कबहू न टूटे, आज मेरी वो आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी। शाम को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, शाम को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, शाम को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, ओ मैं दीवानी दीवानी हुई मैं, हाँ मैं दीवानी दीवानी
दीवानी हुई मैं। मेहंदी लगा दे शाम तेरी दीवानी हुई मैं दीवानी मैं दीवानी मैं दीवानी दीवानी हुई मैं दीवानी हुई मैं मुझे अपनी ही मुझे अपनी ही मुझे अपनी दुल्हन बना ले शाम तेरी दीवानी हुई मैं शाम तेरी दीवानी हुई मैं शाम तेरी दीवानी हुई मैं शाम तेरी दीवानी हुई मैं। बोल श्री रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। देखिए भैया ऐसे आनंद नहीं आ रहा है, विवाह लग ही नहीं रहा है, सब लोग ऐसे शांति से खड़े हो भजन गा रहे हैं, ऐसे नहीं आनंद आता विवाह में। विवाह में कैसे आनंद आता है? अपने घर में कोई शादी हो तो ऐसे ही खड़े रहते हैं आप लोग, तब तो डीजे महाराज बहुत आनंद से नाचते हैं आप लोग। मस्ती लेना है, भगवान की शादी का आनंद लेना है, सभी लोग मस्ती में झूमते हुए जय हो। किसने सजाया तुझको मोहन, किसने सजाया तुझको मोहन, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया बड़ा सोना लागे सांवरिया बड़ा प्यारा लागे सांवरिया बड़ा सोना लागे सांवरिया। किसने सजाया तुझको मोहन, किसने सजाया तुझको मोहन, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया बड़ा सोना लागे सांवरिया बड़ा प्यारा लागे सांवरिया बड़ा सोना लागे सांवरिया। हरि बोल। अधरों पर मुरली मीठी मुस्काने, अधरों पर मुरली मीठी मुस्काने, तेरा रूप देखकर हम हुए दीवाने, तेरा रूप देखकर हम हुए दीवाने। दूल्हा सा आज लागे मेरा मोहन, दूल्हा सा आज लागे मेरा मोहन, बड़ा प्यारा लागे सावरी बड़ा सोना लागे सावरिया बड़ा प्यारा लागे सावरी बड़ा सोना लागे सावरिया। किसने सजाया तुझको मोहन, किसने सजाया तुझको मोहन, बड़ा प्यारा लागे सावरिया बड़ा सोना लागे सावरिया बड़ा प्यारा लागे सावरिया बड़ा सोना
मेरे शाम सलोने तुझे दिल में बसा लूं, होए 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 मेरे शाम सलोने तुझे दिल में बसा लूं, तेरी प्यारी छवि को पलकों में छुपा लूं, तेरी प्यारी छवि को पलकों में छुपा लूं, और आंखों से ओझलना होना मोहन, आंखों से ओझलना होना मोहन, बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे, किसने सजाया तुझको मोहन, किसने सजाया तुझको मोहन, बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे। उसने किया सिंगार सावरे हो, तेरा उसने किया सिंगार सावरे हो, तेरा उसने किया सिंगार सावरे, तेरा उसने किया सिंगार सावरे, हो लागे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, लागे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, हो तेरा उसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे। मस्तक पर मलिया गुल चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गुल चंदन के सर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, प्यारे इत्र बहुत बरसाया, प्यारे इत्र बहुत बरसाया, तुम्हें महकता रहे हर बार सावरे, महकता रहे हर बार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, लागे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, लागे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, ओ तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, हो सिंगार सावरे, सिंगार सावरे, सिंगार सावरे, हो सिंगार सावरे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, बोल रुक्मिणी भगवान की जय हो। आज का प्रसाद हमारे युगल छवि अपने हाथों से बांटेंगे। वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। बिहारी तेरी आरती गाओ, जुगल बिहारी तेरी आरती गाओ, मैं आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे तुम गुण गाओ, हे युगल
मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे। तो या मुरली पे बलि बलि जाऊं, या मुरली पे बलि बलि जाऊं, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, वो जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं, युगल बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे युगल बिहारी तेरी श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि पे बलि बलि जाऊं, युगल छवि पे बलि बलि जाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बाबा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे ललिता देख सब सखियां प्यारी, ललिता देख सब सखियां प्यारी, ओ संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ओ प्यारी छवि के नित दर्शन पाऊं, प्यारी छवि के दर्शन पाऊं,